ओम शांति। आज बाबा के 6 अगस्त 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज शुक्रिया दिवस पर सबसे पहले हम सब तहे दिल से बाबा का शुक्रिया करते हैं, जो मूल वतन से हमें हर रोज़ पढ़ाने आते हैं और हमारे जीवन को हीरे जैसा बनाते हैं। आज बाबा याद करें उन बच्चों को जो अपने जीवन को हीरे जैसा बनाने का पुरुषार्थ करते हैं। हीरे जैसा जीवन बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। देह में ममत्व ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाप को याद करना है। देह में जरा भी मोह ना हो, देह की संभाल भी करनी है लेकिन फंसना भी नहीं है। इसी देह में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। अगर कोई रोग भी होता है, कोई पीड़ा भी होती है, तो बाबा कहते वो भी कर्म भोग है। शरीर का संभाल करते हुए एक बाप की याद में रहना है। चेक करो मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना मैं आत्मा शुद्ध बनी हूँ। जो आत्मा शुद्ध बनती जाएगी उसे बहुत खुशी होगी, उमंग आएगा कि मैं सेवा करूं, अनेकों को योगी बनाने का ख्याल आएगा। अगर देह अभिमान है तो समझो कच्ची अवस्था है, बाबा से बहुत दूर है। अगर देही अभिमानी अवस्था है तो वो बच्चे सदा खुशी में रहेंगे, उमंग में रहेंगे कि हमें दूसरों को भी बाप का परिचय अवश्य देना है। अपनी अवस्था को भी जांच कर सकते हैं, दूसरों की अवस्था को भी जांच सकते हैं। एक दूसरे से मिलते हुए ओम शांति शब्द कहते हैं, तो बार बार ओम शांति शब्द नहीं बोलना, लेकिन अर्थ स्वरूप में स्थित होना है। अपनी स्थिति की भी संभाल करनी है। एक दूसरे से पूछो, शिव बाबा याद है? अगर अंदर कोई खराबी है तो दिल खाती रहेगी। अगर कोई बच्चा कहता है बाबा मुझे क्रोध आता है, बाबा कहते ये भी खराब बात हुई ना। आपको तो एक दो को प्यार से समझाना है, हर बात प्रेम से एक दूसरे को कहनी है। जैसे बाबा निरंकारी है ऐसे निरंकारी बनना है। खुशी खुशी बाबा को याद करेंगे, अवस्था अडोल होती जाएगी। फ़ायदा ही फ़ायदा है। रामायण में भी आपका ही यादगार है। आप ही हनुमान हो, महावीर हो, जिनकी अवस्था को कभी कोई हिला ना सके। सहन शक्ति के गुण को धारण करो। जो सहन शक्ति के गुण वाले हैं वो समझते हैं कि मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी अज्ञानी बच्चों का भी, बाहर वालों का भी सब कुछ सहन किया, ऐसे बाबा ने कहा जब आप सोचते हो कि कब तक सहन करेंगे तो सहन शक्ति कम हो जाती है। आप चुप रहो, सामने वाले के संस्कार अपने आप बदल जाएंगे। आप केवल सहन शक्ति को धारण करो, दिल शिकस्त नहीं हो जाओ। संगम युग पर झुकना, मोल्ड हो जाना, ये महानता है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। चेक करते रहेंगे मैं कितना बाबा को याद करता हूँ, कितना मैं आत्मा शुद्ध बनी हूँ। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज़ अपने आप से पूछो मैं आत्मा कितना शुद्ध बनी हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। रोज़ अपने आप से पूछो मैं आत्मा कितना शुद्ध बनी हूँ। जितना शुद्ध बनेंगे उतना खुशी रहेगी, सेवा करने का उमंग आएगा। क्वेश्चन है, हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? हीरे जैसा श्रेष्ठ बनने का पुरुषार्थ क्या है? देही अभिमानी बनो, शरीर में जरा भी मोह ना रहे, फिक्र से फारिग हो, एक बाबा की याद में रहो। यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ हीरे जैसा बना देगा। अगर देह अभिमान है तो समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो।
अगर देह अभिमान है, समझो अवस्था कच्ची है, बाबा से दूर हो। तुम्हें शरीर की संभाल भी करनी है, क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। शरीर की संभाल क्यों जरूरी है? क्योंकि शरीर में रहते कर्मातीत अवस्था को पाना है। गीता मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप हैं कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। ओम शांति। बाप बच्चों को समझा दे कि जिसके योग बल से पाप कटते हैं उनको खुशी का पारा चढ़ जाता है। अपनी अवस्था को आप ही बच्चे जान सकते हैं। जब अवस्था अच्छी होती है तो सर्विस का शौक बहुत अच्छा होता है। जितना जितना शुद्ध होते जाएंगे उतना औरों को भी शुद्ध अथवा योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी राज ऋषि हो। जितना स्वयं शुद्ध होते जाएंगे औरों को भी शुद्ध बनाने का, योगी बनाने का उमंग आएगा, क्योंकि तुम राजयोगी राज ऋषि हो। हठ योग ऋषि तत्व को भगवान मानते हैं, राजयोग ऋषि भगवान को बाप मानते हैं। तत्व को याद करने से उनके कोई पाप नहीं कटते। तत्व के साथ योग लगाने से कोई बल नहीं मिलता। कोई भी धर्म वाले योग को जानते नहीं, इसलिए कोई भी सच्चा योगी बन वापस नहीं जा सकते। अब तुम बच्चे अपनी अवस्था खुद भी जान सकते हो। आत्मा जितना बाप को याद करेगी उतना खुशी रहेगी। अपनी जांच रखनी है। बच्चे भी एक दो की अवस्था को, अपनी अवस्था को जान सकते हैं। देखना है हमारा कोई शरीर में भान तो नहीं है। देह अभिमान है तो समझो बहुत कच्चे हैं, बाबा से बहुत दूर हैं। बाबा फरमान करते बच्चे तुम्हें अब हीरे जैसा बनना है। बाप देही अभिमानी बनाते, बाप को देह अभिमान होता नहीं। देह अभिमान होता है बच्चों को। बाप की यहाँ से तुम देही अभिमानी बनेंगे। अपनी जांच करते रहो, हम कितना समय याद करते हैं। जितना याद करेंगे उतना खुशी का पारा चढ़ेगा और अपने को लायक बनाएंगे। ऐसे भी मत समझना कि कोई बच्चे कर्मातीत अवस्था को पहुंच गए हैं, नहीं। रेस चल रही है। रेस जब पूरी होगी तब फाइनल रिजल्ट होगी, फिर विनाश भी शुरू हो जाएगा। तब तक ही रिहर्सल होती रहेगी जब तक कर्मातीत अवस्था आ जाए। हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, अंत में ही सबका पता पड़ेगा। अभी तो थोड़ा टाइम पड़ा है। ये दादा भी कहते हैं मीठे बच्चे अभी थोड़ा समय पड़ा है। इस समय एक भी कर्मातीत अवस्था को पा ना सके। बीमारी आदि होती है, इसको कर्म भोग कहा जाता है। भोगना का और किसी को पता नहीं पड़ता, ये अंदर की पीड़ा होती है। अभी एकरस अवस्था किसी की बनी नहीं है। जितनी कोशिश करते हैं उतना विकल्प तूफान बहुत आते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। विश्व का मालिक बनना कोई कम बात है क्या? मनुष्य साहूकार हैं, बड़े बड़े बंगले हैं तो खुशी रहती है, क्योंकि सुख बहुत है। अभी भी तुम बाप से अथाह सुख लेते हो। जानते हो बाबा से हम राजाई लेंगे। शांति में इतना खुशी नहीं होती जितना धन में खुशी होती है। सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में रहते थे, कभी पैसा हाथ में नहीं रखते थे, सिर्फ रोटी लेते थे। अब तो कितने धनवान हो गए। सबको पैसे की बहुत चिंता है। वास्तव में राजा को प्रजा का ओना रहता, इसलिए लड़ाई का सामान रखते। सतयुग में तो लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। अभी तुम बच्चों को खुशी होती है, हम अपनी राजाई में जाते हैं, वहाँ डर की कोई बात नहीं होती, टैक्स आदि की बात नहीं। ये शरीर की फिक्रात यहाँ रहती है। गाया जाता फ़िक्र से फारिग स्वामी। तुम जानते हो फ़िक्र से फारिग होने के लिए अब हम इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं। फ़िक्र से फारिग, सच्चा सच्चा स्वामी हम सबको फ़िक्र से दूर करते हैं। अभी हम पुरुषार्थ करते हैं, फिर 21 जन्म कोई फिक्रात नहीं रहेगी। बाबा को याद करने से तुम बहुत अडोल रहेंगे। बाबा को याद करने से फ़िक्र से परे रहेंगे, अडोल रहेंगे। रामायण की कथा भी तुम्हारे पर है, तुम ही महावीर बनते हो। आत्मा कहती हमें रावण हिला नहीं सकता, वो अवस्था पिछाड़ी को आएगी। अभी तो कोई भी हिल जाएंगे, फिक्रात रहेगी। जब विश्व में लड़ाई लगेगी तब समझेंगे अब टाइम आ गया।
जितना बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे उतना फ़ायदा होगा। पुरुषार्थ करने का अभी समय है, फिर तो विनाश की धूमधाम होगी। अब तो शरीर में भी मोह रहता। बाबा खुद कहते शरीर की संभाल रखो, अंतिम शरीर है, इसमें पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। ये अंतिम शरीर है, पुरुषार्थ कर कर्मातीत अवस्था को पाना है। जीते रहेंगे, बाप को याद करते रहेंगे। बाबा समझाते बच्चे जीते रहो, जितना जिएंगे उतना बाबा को याद कर ऊंच वर्षा लेंगे। जीते रहेंगे तो उतना ही बाबा से वर्षा ले सकेंगे। अब तुम्हारी कमाई होती जाती। शरीर को निरोगी तंदुरुस्त रखो, गफलत नहीं करनी। खान पान की संभाल रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। अटेंशन देंगे। शरीर पुराने हैं, कैसे भी करके इन्हें चलाना है। अगर खान पान शुद्ध होगा तो शरीर को कुछ नहीं होगा। एकरस चलन से शरीर भी तंदुरुस्त रहेगा। ये अमूल्य तन है, इसमें पुरुषार्थ कर देवी देवता बनते हो तो बलिहारी इस समय की है। खुशी रहनी चाहिए। जितना बाप और वर्षे को याद करेंगे उतना नारायणी नशा चढ़ेगा। बाप की याद से तुम ऊंच से ऊंच पद पाएंगे। बाबा की याद से ऊंच पद पाएंगे। देखना हम कितना खुशी में, कितना फकुर में रहते हैं। गरीबों को तो और ही खुशी रहनी चाहिए। साहूकारों को तो धन का फिक्र रहता, तुम्हारे में कुमारियों को कोई फिक्र नहीं। हाँ, कोई के मित्र संबंधी गरीब हैं तो संभाल रखनी पड़ती। जगाते भी रहना है, अगर नहीं जगते तो फिर कहाँ तक मदद करते रहेंगे। बाबा कहते तुम सर्विसेबल खुद बनो व स्त्री को रूहानी सर्विस में दो। तुम हो बाबा के मददगार। मदद तो सबको चाहिए ना, अकेला बाप भी क्या करेगा। कितनों को मंत्र दे, हम तुमको देते हैं, तुम्हें औरों को देना है। बाबा बच्चों को मंत्र देते हैं, बच्चों का काम है औरों को मंत्र देना, औरों को सुजाग करना, कलम लगाना है। बच्चों को कहते रहते जितना हो सके मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। जितना हो सके बाबा के मददगार बनो, मंत्र देते जाओ। तुम्हारे शास्त्रों में भी है कि सबको पैगाम दिया था कि बाबा आए हैं, वर्षा लेना है तो बाप को याद करो, देहधारियों को याद नहीं करो। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे, वर्षा मिल जाएगा। गीता तो बहुत सुनते सुनाते हैं, उसमें प्रसिद्ध अक्षर है। गीता में कौन सा प्रसिद्ध अक्षर है? मन मना भव। बाप को याद करो तो मुक्ति को पाएंगे। सन्यासी भी ये पसंद करेंगे। मध्याजी भव अर्थात जीवन मुक्ति। बच्चे बाप के बनते तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी आत्मा पतित है, पतित चल नहीं सकेंगे। ये समझने की बातें हैं। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, तमो प्रधान बन गए, फिर से सतो प्रधान बनना है। तो बाबा कहते पुरुषार्थ करो तो ऊंच पद मिलेगा। भक्ति तो जन्म जन्मांतर करते आए। तुम जानते हो पहले पहले अव्यभिचारी भक्ति शुरू हुई, अब कितनी व्यभिचारी भक्ति है। शरीरों की भी पूजा होती है, वो है भूत पूजा। देवताएं फिर भी पवित्र हैं, परंतु इस समय सब तमो प्रधान है तो पूजा भी तमो प्रधान होती जाती। अब बाबा को याद करना है। भक्ति का अक्षर कोई नहीं बोलना। इस समय बाबा को याद करना है, भक्ति का कोई भी अक्षर नहीं बोलना। हाय राम, ये भी भक्ति का अक्षर है। ऐसे कोई पुकार नहीं करनी, इसमें कुछ भी उच्चारण करने की बात नहीं। ओम शांति भी घड़ी घड़ी नहीं कहना। शांति माना अहम आत्मा शांत स्वरूप है, सो तो है ही, इसमें बोलने की बात नहीं रहती। बार बार ओम शांति ऐसे नहीं बोलना। स्वधर्म में स्थित रहना है। दूसरे कोई मनुष्य को कहेंगे ओम शांति, वह तो अर्थ जरा भी नहीं समझेंगे। वो लोग तो ओम की बड़ी बड़ी महिमा करते, तुम तो अर्थ समझते हो, फिर ओम शांति कहना भी फालतू है। हाँ, एक दो से ऐसे पूछ सकते हो कि शिव बाबा की याद में हो। जैसे हम भी बच्ची से पूछता हूँ किसका श्रृंगार करती हो, बोलती है शिव बाबा के रथ का। ये शिव बाबा का रथ है ना, जैसे हुसैन का रथ होता है, घोड़े को श्रृंगार करते हैं। घोड़े का अर्थ नहीं समझते। धर्म स्थापन करने वाले जो आते हैं उनकी आत्माएं पवित्र होती हैं।
पुरानी पतित आत्मा धर्म स्थापन करने आ ना सके। तुम धर्म स्थापन नहीं करते हो, शिव बाबा तुम्हारे द्वारा करते हैं, तुम्हें पवित्र बनाते हैं। बाबा कहते ज्ञान प्रायलोप हो जाता, जब मैं आके सुनाऊं तब तुम सुना सकते हो। अब तुम बच्चे जानते हो हम भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो भविष्य में एक्यूरेट देवी देवता बनेंगे। बाबा ने 2-3 प्रकार के साक्षात्कार किए थे, ये बनूंगा, ताज वाला बनूंगा, पगड़ी वाला बनूंगा, 2-4 राजाई के जन्मों का साक्षात्कार किया था। अब तुम समझ सकते हो इन बातों को दुनिया में कोई भी समझ नहीं सकते। हाँ, इतना समझते हैं अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा। अब तुम पुरुषार्थ ही भविष्य के लिए कर रहे हो, नर से नारायण बनने का। तुम जानते हो हम ये पद पाएंगे। ये खुशी जास्ती उनको रहेगी जो कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करते रहते। कहते बाबा हम तो मम्मा बाबा को फॉलो करेंगे, तब तो तख्त पे बैठ सकेंगे। ये भी समझ चाहिए, फॉलो करेंगे तो तख्त पर बैठ सकेंगे, ये भी समझ चाहिए। कितनी हम सर्विस करते हैं तो कितना खुशी में रहते हैं। खुद खुशी में रहेंगे तो दूसरों को भी खुशी में लाएंगे। अंदर कोई खराबी होगी तो दिल खाती रहेगी। कोई कोई आकर कहते बाबा हमारे में क्रोध है, ये भूत है हमारे में। फिक्र की बात हुई ना। अगर कोई बच्चा ये चार्ट देता है बाबा मेरे में क्रोध का भूत है, बाबा कहते ये भी फिक्र की बात हुई। भूत को रहने नहीं देना चाहिए। क्रोध क्यों करे, प्यार से समझाना होता है। बाबा कोई पर क्रोध थोड़ा ही करेंगे। शिव बाबा की महिमा है ना, बहुत फालतू झूठी महिमा भी करते। मैं करता क्या हूँ, मुझे कहते हैं पतित से पावन बनाओ। जैसे डॉक्टर को कहते हैं हमारी बीमारी दूर करो, वह दवाई दे इंजेक्शन लगाते, सो तो उनका काम ही है, बड़ी बात थोड़ा ही है। पढ़ते ही हैं सर्विस के लिए, जास्ती पढ़ते हैं तो जास्ती कमाई करते हैं। बाप को तो कोई कमाई नहीं करनी, उनको तो कमाई करानी है। बाबा कहते मुझे तुम अविनाशी सर्जन भी कहते हो, ये जास्ती महिमा कर दी। पतित पावन को कोई सर्जन नहीं कहा जाता, ये सिर्फ महिमा है। बाबा तो सिर्फ कहते मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बस मेरा पार्ट ही है तुम्हें ये समझाने का कि माँ में कम याद करो। शिव बाबा कहते मेरा पार्ट है तुम्हें ये समझाने का कि माँ में कम याद करो। जितना याद करेंगे उतना उच्च पद पाएंगे। यह राजयोग का ज्ञान गीता जिन्होंने पढ़ी है उनको समझाना सहज होता है। तुम पूज्य राजाओं के राजा बनते हो, फिर पुजारी बनेंगे। तुम्हें मेहनत करनी है, तुम विश्व को पवित्र बनाते हो। कितना भारी मर्तबा है। तुम सब उंगली देते हो कलयुगी पहाड़ को पलटाने में, बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं। गोवर्धन पर्वत का यादगार है ना, सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया। बाबा कहते ये भी एक निशानी है, दुनिया को पलटाने में आप सहयोग देते हो, बाकी पहाड़ आदि कुछ है नहीं। अब तुम जानते हो नई दुनिया आनी है, इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। नई दुनिया आनी है इसलिए राजयोग जरूर सीखना है। बाबा आकर स्वयं सिखाते हैं। सतो प्रधान बनना है। जो कल्प पहले बने होंगे उनको समझाने से जचेगा कि बात तो ठीक कहते हैं। बरोबर बाबा ने कहा था मन मना भव। अक्षर संस्कृत हैं, बाबा तो हिंदी में कहते मुझे याद करो। अब तुम समझते हो हम कितने ऊंच धर्म ऊंच कर्म वाले थे। तभी तो गायन है 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। फिर ऐसा बनना है, अपने को देखना है हम कहाँ तक सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा कर रहे हैं। चेक करना है कितना हम सतो प्रधान बने हैं, पावन बने हैं, कहाँ तक नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने की सेवा करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रवार को स्पेशल शुक्रिया। धारणा के लिए सार, बाप समान निरंकारी बनना है। इस शरीर की संभाल करते हुए
शिव बाबा को याद करना है, रूहानी सर्विस में बाबा का मददगार बनना है, अंदर कोई भी भूत को रहने नहीं देना, कभी किसी पे क्रोध नहीं करना, सबको बहुत प्यार से समझाना है, बहुत प्यार से चलना है, माता पिता को फॉलो कर तख्त नशीन बनना है। वरदान है, सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। सहन शक्ति की विशेषता द्वारा दूसरे के संस्कारों को परिवर्तन करने वाले दृढ़ संकल्पधारी भव। जैसे ब्रह्मा बाप ने ज्ञानी अज्ञानी आत्माओं द्वारा इंसल्ट सहन कर उसे परिवर्तन किया, तो फॉलो फादर करो। इसके लिए अपने संकल्पों में सिर्फ दृढ़ता को धारण करो। ये नहीं सोचो कहाँ तक होगा, सिर्फ थोड़ा पहले लगता है कैसे होगा, कहाँ तक सहन करेंगे। लेकिन अगर आपके लिए कोई कुछ बोलता भी है तो आप चुप रहो, सहन कर लो, वो भी बदल जाएगा। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं बनो। अपना सिद्धांत बनाओ कि मुझे चुप रहना है, सहनशील बन के रहना है। धीरे धीरे वो भी बदल जाएंगे। सिर्फ दिल शिकस्त नहीं होना। स्लोगन है, संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना सबसे बड़ी महानता है। संगम पर सहन कर लेना, झुक जाना सबसे बड़ी महानता है। आज अभ्यास करेंगे, मैं दृढ़ संकल्पधारी आत्मा हूँ। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली जरूर सुने। उसके लिए ऊपर दिए गए बॉक्स को टच करें।